नमस्कार दोस्तों। प्रतियोगिता दर्पण का ये जो दिसंबर वाली मैगजीन है 2016 की, इसके हैंड रिटन नोट्स की समरी है ये। और इसमें जैसे हम लोगों ने अभी नवंबर की पूरी समरी आपको अपलोड की थी, तो कई सारे लोगों ने बोला था कि इसको कंटिन्यू रखो, तो इसीलिए इसमें फिर दिसंबर की जो मैगजीन है वो मैं जो सबसे पहले ज़्यादा ज़्यादा लेटेस्ट है उसको पहले अपलोड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद अक्टूबर की करूँगा। इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं और ये अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनकी ये यूपीपीएससी टारगेट वाले ग्रुप में ये अपने नोट्स अपलोड करते हैं, तो आप उस ग्रुप से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें दिसंबर की समरी है, देखिए। समरी तो ये हिंदी में लिखी हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के देखेंगे इसमें, कि जो भी इंग्लिश वाली न्यूज़ थी और जो इंग्लिश टर्म है वो भी मैं बता दूंगा, तो इंग्लिश में होगी पूरी समरी। सबसे पहले जैसे नेशनल न्यूज़ देखेंगे तो GSAT-18 का सफल प्रक्षेपण हुआ है, यानी कि इंडिया का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-18, ये लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? यूरोपियन का एरियन 5VA231 लॉन्च व्हीकल के द्वारा। और ये सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। इसका मिशन है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एक्चुअली। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है जैसे कम्युनिकेशन जो भी मीडियम्स हैं। और इसका वेट है 3404, 3500 kg के आसपास है। इसकी जो ड्यूरेशन है 15 साल की है। और इसका जो इसकी पोजीशन होगी 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में होगी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी कि 74 डिग्री पूर्व भू स्थिर में। और इसरो के अंतर्गत जो वर्किंग सैटेलाइट्स हैं अब 15 हो गए हैं ये। GSAT-18 इसरो का एरियन, जो यूरोपियन की एरियन लॉन्च जो कंपनी है, व्हीकल कंपनी, उसके द्वारा प्रक्षेपित 20th सैटेलाइट है ये। तो पहली न्यूज ये थी। सेकंड न्यूज है रूपा गांगुली। रूपा गांगुली को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया है ये आर्टिकल 80 के तहत। और ये नवजोत सिंह सिद्धू ने, क्योंकि बीजेपी से रिजाइन कर दिया था, तो उसके इसीलिए एक सीट वैकेंट हुई थी, उसकी जगह पे वेस्ट बंगाल की रूपा गांगुली को राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया है। ये वही वाली सीट है जैसे कि राज्यसभा में 200, ये जितनी भी जो 12 लोग जो नॉमिनेट होते हैं उसमें से ये नॉमिनेट वाली हैं ये, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तीसरी न्यूज़ है तेलंगाना में 21 नए डिस्ट्रिक्ट का गठन हो गया, यानी कि देखिए जब तेलंगाना का पार्टीशन हुआ था आंध्र प्रदेश से, तब तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 21 और डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं तेलंगाना में। फिर सिक्किम, देखिए सबसे पहला, ये क्वेश्चन आप एकदम याद कर लीजिए, सब एग्जाम में आ सकता है ये, कि सबसे पहला जो ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त जो स्टेट है वो था सिक्किम। और सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश सेकंड हो गया ऐसा स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री। तो हिमाचल प्रदेश बिकम्स इंडिया सेकंड ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, एंड नाउ हिमाचल प्रदेश विल गेट 9,000 करोड़ फंडिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो पहला था ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट सिक्किम, दूसरा हो गया ये हिमाचल प्रदेश। 28 अक्टूबर 2016 को हुआ है। उसके अलावा जो आंध्र प्रदेश और गुजरात है, ये शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, घोषित हो गए हैं 2 अक्टूबर 2016 को। यानी कि अभी जो अर्बन एरियाज हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात के, वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अबू धाबी के जो क्राउन के जो प्रिंस हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन, काफ़ी लंबा नाम है ये, इसीलिए देखिए लिखा हुआ है मोहम्मद बिन जायद अल नहयन, ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। और ये हमारे 68th रिपब्लिक डे होगा, यानी कि 68th जो गणतंत्र दिवस होगा अगले साल 2017 में, उसके चीफ गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। तो इसलिए इनका नाम आपको जानना चाहिए। ये फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली स्टेट पीसीएस एग्जाम में, एसएससी में, और इन सब जितने भी एग्जाम्स हैं। फिर ये इंटरनेशनल की न्यूज़ है। ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था दिसंबर 2015 में, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 भी बोलते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए काफ़ी, मतलब वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम है ये। देखिए मैंने इसीलिए अलग से नोट लिखे हुए हैं इसमें, जो कि विद इन द UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बना है। तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें देखिए 200 से ज़्यादा कंट्रीज आई हैं इसमें। और ये इट केम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016, ये 4 नवंबर 2016 को ये फाइनली इफेक्टिव हो गया। और इसमें यही था कि जो भी वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये 2 डिग्री तक रखना है इनको, इन सब लोगों ने ये मतलब
एक एम टाइप का लिया है कि 1.5 डिग्री, बल्कि 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होना चाहिए केवल, जो कि ये प्री इंडस्ट्री लेवल से था ये। और जो कार्बन एमिशन है उसके लिए फिर कई सारे स्टेप भी लिए जाएंगे। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको $100 बिलियन फंड भी देंगे। तो यही सब है इसमें, और भी कई सारे ये जो सोलर एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी उस पर फोकस किया जाएगा। और उसमें ये तब ये आना था जब 55 कंट्रीज को रेटिफाई कर दें, जो कि 55% ऑफ द ग्लोबल इमिशन, जितना भी वर्ल्ड में ग्लोबल इमिशन होता है उसमें 55% का कंट्रीब्यूशन जो भी कंट्रीज करती हैं, जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान, इंडिया। तो वो जब 55 कंट्री रेटिफाई अब कर दिया, अब तो 62 ने बल्कि कर दिया है, तो वही उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि 4 नवंबर 2016 से लागू हो गया है, 4 नवंबर 2016 से इम्प्लीमेंट हो गया है। और टू कम कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, इसका ये मेन उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उसके पहले के लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस बढ़े। और बल्कि इसमें कई सारे टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस ले लिए हैं कि 1.5 डिग्री तक, सिर्फ 1.5 डिग्री तक इस डिकेड के, इस मतलब सेंचुरी के एंड तक लाने की बात है। वही है कि 100 साल में, मतलब जो 2 डिग्री की बात चल रही है, 1.5 से 2 डिग्री की, सिर्फ ये सब लोगों की कोशिश है कि 1.5 से 2 डिग्री सिर्फ बढ़े। और फाइनली ये COP 21 बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, दिसंबर 2015 में जो पेरिस में समिट हुई थी उसमें ये हुआ था। सबसे पहला देश जिसने रेटिफाई किया था वो था फिजी। और ये 2 अक्टूबर 2016 को, यानी कि गांधी जयंती के दिन, भारत ने भी फाइनली रेटिफाई कर दिया इसको। और भारत इस समझौते को, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने वाला 62nd कंट्री हो गया है। तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जितने भी स्टेट फिजिक्स एग्जाम है ऐसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया कौन सा कंट्री हो गया है ये पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने वाला, तो 62nd कंट्री हो गया है। फिर ये ग्रीन हाउस गैसों के जो प्रमुख, जहाँ से इमिशन होता है, उत्सर्जक देश हैं जो, मतलब सबसे ज़्यादा तो चाइना है ग्रीन हाउस गैसेज में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन हो गया और कई सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। उन सब में चाइना नंबर 1 पे। चाइना में वर्ल्ड में जितना भी इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज का, 20% देखिए चाइना से होता है, यानी कि 1/5। सेकंड नंबर पे यूएसए है 17.89, थर्ड पे रशिया है 7.53, फोर्थ पे इंडिया भी है, फिफ्थ पे जापान। तो ये ग्रीन हाउस का जितना भी इमिशन होता है उसमें ये भागीदारी चाइना नंबर 1 पे है। फिर दूसरी न्यूज़ है, ये जो रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी इंडिया की यात्रा थी और ये इंडियन इकोनॉमिक समिट में पार्ट ये भागीदारी करने के लिए आए थे। और ये बायलेटरल और जो भी इंडिया श्रीलंका के रिलेशन है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। तीसरी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालदीव्स जो कि एक आइलैंड कंट्री है इंडिया के साउथ वेस्ट में। ये जो लक्षद्वीप वाला हमारा ये आइलैंड है सीरीज, उसी के जस्ट नीचे है मालदीव। मालदीव में एक्चुअली कई सारे आरोप लग रहे थे कि जो अभी के यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन, वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप के हैं। और जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे, नौशाद करके थे, वो उन पे काफ़ी ज़्यादा ये पुरानी दुश्मनी टाइप की निकाल रहे हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब ख़त्म कर दी उनको, उन पे कई सारे आरोप लगा दिए थे और उनको बंद बंद कर दिया था। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ में कई सारी आवाज़ें उठने लगी थी कि मालदीव में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। तो इसीलिए मालदीव ने कॉमनवेल्थ छोड़ दिए फाइनली। कॉमनवेल्थ वही एक ग्रुप है ऐसा कि जो भी ब्रिटिशर्स, देखिए एक टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे राज किया था, तो ब्रिटिशर्स के अंदर अंदर जो जो भी कंट्रीज रहे थे, जो भी कॉलोनी रही थी ब्रिटिशर्स की, उन वो सब कंट्री कॉमनवेल्थ में है। और मालदीव ने अभी छोड़ दिए, तो मालदीव क्विट्स कॉमनवेल्थ ओवर एलिज्ड राइट्स अब्यूजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर ब्रिक्स का 8th समिट हुआ था गोवा में, ये मैं आपको पूरी समरी का वीडियो बना चुका हूँ, इसमें देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है उसमें एनालिसिस। तो गोवा में हुआ था 15 से 16 अक्टूबर को। थीम क्या थी, बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। तो BRICS और ब्रिक्स आउटरीच के तहत इस बार पहली बार बिम्स्टेक कंट्री जो थी उनको भी आमंत्रित किया गया था। गोवा डिक्लेरेशन यानी कि गोवा सहमति पत्र, ये किससे रिलेटेड है, ये है ब्रिक्स से रिलेटेड। और 3 और सहमति पत्र पर सिग्नेचर किए गए थे। और ब्रिक्स एग्रीकल्चर